चैप्टर 30 क्रिप्टोग्राफी। तो ये चैप्टर 30 भी हम बहरोज़ की बुक से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, लेट अस इंट्रोड्यूस the issues involved in cryptography. First, we need to define some terms, then we give some taxonomies. हम यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे ताकि आगे बढ़ के फिर हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि चाहे क्रिप्टोग्राफी है, चाहे नेटवर्क सिक्योरिटी है, ये इट्सल्फ एक सब्जेक्ट है अलहदा से। तो हम यहाँ पे इनके बिल्कुल बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। फिर टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन डेफिनेशन, और फिर 2 कैटेगरीज हैं तो उनको हम थोड़ा सा बिल्कुल लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में हम कवर करेंगे। क्रिप्टोग्राफी कंपोनेंट्स। क्रिप्टोग्राफी, देखिए मैंने बोल्ड किया हुआ है, अ वर्ड विद ग्रीक ओरिजिन्स मीन सीक्रेट राइटिंग। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी इसकी ओरिजिन, इसकी जो ये इमर्ज हुआ है बेसिकली ग्रीक यानी यूनानी वर्ड है। इसका मतलब है सीक्रेट राइटिंग। इसमें ये होता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को यानी जो सिंपल टेक्स्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं और वो इम्यून टू अटैक्स हो जाता है। इसकी आगे डिटेल्स आएंगी, ठीक है। बहुत बिल्कुल बेसिक यानी बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच सेंडर कोई भी सिस्टम होगा। प्लेन टेक्स्ट, यानी प्लेन टेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ ये प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन करते हैं। इनक्रिप्शन के बाद देखें, इनक्रिप्शन ये सेंडर से प्लेन टेक्स्ट आया, इनक्रिप्ट हुआ। जब वो इनक्रिप्ट हुआ यानी किसी और फॉर्म में चेंज हुआ तो उस इनक्रिप्शन के बाद वो प्लेन टेक्स्ट क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया। फिर रिसीविंग साइड पर देखें, लेफ्ट साइड पे इनक्रिप्शन है, राइट साइड पे डिक्रिप्शन है, यानी रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा उस मैसेज को और डिक्रिप्ट करने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट उसको दोबारा अच्छा, कुछ टर्म्स को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, प्लेन टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। द ओरिजिनल मैसेज बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। आफ्टर द मैसेज इज ट्रांसफॉर्म्ड इट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। अ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म द साइफर टेक्स्ट back into plain text. The sender uses an encryption algorithm and the receiver uses a decryption algorithm. सिंपल सी बात है, जैसे मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो सेंडर को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक प्लेन टेक्स्ट इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ताकि उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सके, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम चाहिए सेंड रिसीवर के लिए ताकि जो इनक्रिप्टेड यानी जो इनक्रिप्टेड जो साइफर टेक्स्ट है उसको बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। द सेंडर यूजेस एन, देखिए सेकंड लास्ट एंड में, द सेंडर यूजेस एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी एक एल्गोरिथम होगा जिसके थ्रू प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करेगा, एंड द रिसीवर यूजेस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी रिसीवर उसका अपोजिट करेगा। सेंडर के पास इनक्रिप्शन होगा, एल्गोरिथम होगा, रिसीवर के पास डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा। फिर साइफर क्या है, देखिए दूसरा जो है, वी रेफर टू द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स एज साइफर्स। द टर्म साइफर इज आल्सो यूज्ड टू रेफर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम्स इन क्रिप्टोग्राफी। अभी ऊपर हमने बात की थी और मैंने कहा था कि हम जब प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं इनटू साइफर टेक्स्ट तो किसी एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइफर जो है एक और टर्म यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स को भी हम साइफर कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरे पे की, नाम से आपको जाहिर है चाबी, लेकिन यहाँ पे वो चाबी नहीं है कि जिस तरह आपके तालों की, ये भी उसी तरह ही चाबी है लेकिन बट दीज आर नंबर्स। अच्छा, अ की इज़ अ नंबर और अ सेट ऑफ नंबर्स that the cipher as an algorithm operates on.
टू इनक्रिप्ट अ मैसेज वी नीड एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ। एन इनक्रिप्शन की यानी एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की ज़रूरत होगी, एक चीज़। एन इनक्रिप्शन की एक की होगी जो जिसके थ्रू इनक्रिप्शन कर सकें, और प्लेन टेक्स्ट। ये तीन चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, फिर दिस क्रिएट्स द साइफर टेक्स्ट टू डिक्रिप्ट द मैसेज वी नीड अ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। यानी ज़ाहिर है वहाँ पे जब इनक्रिप्ट हुआ तो यहाँ पे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा। अ डिक्रिप्शन की यहाँ पे इंक्रिप्शन की था सेंडर की साइड पर, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्शन की होगा। एंड द साइफर टेक्स्ट, ठीक है, दीज रिवील ओरिजिनल फिगर 30.2 कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक देखिए ऊपर टाइप पे लिखा हुआ है, इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, सिमेट्रिक की जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सीक्रेट की भी कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी है एसिमेट्रिक की जिसको हम पब्लिक की भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लिमिटेड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जैसे नाम से ज़ाहिर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नाम से ज़ाहिर मैंने आपको शुरू की क्लास में कहा था कि आप थोड़ा लफ्ज़ों पे गौर करें। सिमेट्रिक का मतलब है कि एक जैसे हो। देखें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, जितने भी आप नेटवर्क्स या सिक्योरिटी रिलेटेड बुक्स देख लें उसमें आपको दो कैरेक्टर्स मिलेंगे। पहला कैरेक्टर है एलिस, दूसरा कैरेक्टर है बॉब। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स हैं। दिस कैन बी सिस्टम, बट यहाँ पे एलिस और बॉब तकरीबन मोर और लेस 80 to 90% ऑफ द बुक्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरा कैरेक्टर है जो ईव का है, जो नेगेटिव रोल है, जो इंट्रूडर है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त से उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो भी टॉपिक शुरू नहीं हुए, लेकिन जस्ट जनरली बता रहा हूँ। जो इंट्रूडर है वो ईव है, लेकिन अभी उसका जिक्र नहीं आया। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्ट किया। देखिए फिगर से देखें, ये जो पिंक में आपको शो हुआ है शेयर्ड सीक्रेट की। शेयर्ड सीक्रेट की का मतलब है कि सेम की विल बी यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड सेम की विल बी यूज फॉर डिक्रिप्शन। यानी इसका मतलब है कि ये जो शेयर्ड सीक्रेट की है ये एलिस के पास भी है और बॉब के पास भी है। एलिस ने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया, किस चीज़ के थ्रू, शेयर्ड सीक्रेट की के थ्रू। वो कन्वर्ट हुआ साइफर टेक्स्ट के थ्रू और बॉब की तरफ सेंड कर दिया। अब बॉब के पास भी वही की है, बॉब ने उस की के थ्रू क्या किया, डिक्रिप्ट किया और दोबारा उसको वो मैसेज प्लेन टेक्स्ट में मिल गया। In symmetric key cryptography, the same key is used by sender for encryption and receiver for decryption. The key is shared. मैं इसे पिछले जिक्र कर चुका हूँ। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि एक जैसे, इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के पास एक ही की है। सेंडर उसको इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करेगा, रिसीवर उसको डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करेगा। सीक्रेट का ये शेयर का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ शेयर है, सिर्फ दो एंटिटीज़ यानी एलिस यानी या सेंडर और बॉब, इन दोनों के दरमियान शेयर्ड है। फिर दूसरी कैटेगरी है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये थोड़ी सी चेंज है, कैरेक्टर्स वही हैं एलिस और बॉब। इसमें होता क्या है, देखिए एलिस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, देखिए इनक्रिप्ट किया, किस चीज़ के थ्रू, देखिए ये पिंक में आपको शो है बॉब की पब्लिक की के थ्रू। अब बॉब की पब्लिक की क्या है, देखें याद रखें, बॉब की एक पब्लिक की है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है यानी सबको अवेलेबल है, और एक बॉब की प्राइवेट की है जो सिर्फ बॉब ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। तो एलिस क्या करता है कि इनक्रिप्ट करता है मैसेज बॉब की पब्लिक की के साथ जो पब्लिकली अवेलेबल है। इसको आप दूसरे अगर आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, आप समझ लें टेलीफोन नंबर या ईमेल अवेलेबल है सबके पास, लेकिन उस ईमेल का जो पासवर्ड है, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो प्राइवेट की है, वो सिर्फ उस इंडिविजुअल को पता है, किसी और को नहीं पता।
तो यहाँ पे एलिस ने क्या किया, मैसेज को इनक्रिप्ट किया बॉब की पब्लिक की के थ्रू, और साइफर टेक्स्ट में जब वो कन्वर्ट हुआ उसको बॉब की तरफ भेज दिया। अब बॉब उसको कैसे डिक्रिप्ट करेगा, देखें ये डिक्रिप्शन की तरफ देखें, बॉब्स प्राइवेट की तो सिर्फ बॉब को मालूम है, बॉब ने प्राइवेट की के थ्रू उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया और दोबारा प्लेन फिगर 30.5 की यूज़ इन क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट की जिसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का हमने यानी जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान शेयर है जो सेम है, और दूसरी एसिमेट्रिक की है जो नाम से ज़ाहिर है, इसमें दो कीज़ होती हैं, पब्लिक की प्राइवेट की, पब्लिक की पब्लिक के साथ शेयर्ड होती है, प्राइवेट की उस इंडिविजुअल के बाद के अलावा किसी के साथ। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इन एसिमेट्रिक और पब्लिक या एसिमेट्रिक भी कहते हैं या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, देयर आर टू कीज, अ प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की। द प्राइवेट की इज केप्ट बाय द रिसीवर, द पब्लिक की इज अनाउंस टू द पब्लिक। जैसे नाम से जाहिर है प्राइवेट जो है कि वो इंडिविजुअल के साथ होगी, कभी पब्लिक नहीं होगी, लेकिन पब्लिक की क्या है वो तमाम पब्लिक में अनाउंस कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इस बंदे से कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो इस पब्लिक की के थ्रू कैसे कर सकता है। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल इसकी दे दी, जैसे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन उस ईमेल एड्रेस का करस्पॉन्डिंग पासवर्ड उस इंडिविजुअल के पास है। फिर दूसरा पॉइंट, इन पब्लिक की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, द पब्लिक की दैट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की दैट इज़ यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। द पब्लिक की इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक, द प्राइवेट की इज़ अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल। सिंपल वही बात है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या होता है, पब्लिक की जैसे नाम से ज़ाहिर है वो पब्लिक में मशहूर कर दी जाती है, जैसे डायरेक्टरी में लगा दी, वेबसाइट पे लगा दी है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ उस इंडिविजुअल के पास होगी, वो कभी पब्लिक नहीं। कंपैरिजन बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, देखें दोनों एक टॉप पे है और एक नीचे है बॉटम पे। सिमेट्रिक की जो जिसे मैंने कहा था, सेम की विल बी यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड सेम की विल बी यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। एलिस क्या करता है, वही की यूज़ करता है प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करने के लिए। जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वही की जो कि बॉब के पास भी है, बॉब उस की को यूज़ करके दोबारा प्लेन टेक्स्ट में ले आता है। नीचे जो है एसिमेट्रिक की, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। एलिस क्या करता है, बॉब चूँकि वो बॉब से कम्युनिकेट करता है, बॉब की पब्लिक की के थ्रू मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखें बॉब, ये जो ब्लैक शो हुई है, दिस इज़ प्राइवेट की, बॉब अपनी प्राइवेट की यूज़ करते हुए उसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। Symmetric key cryptography started thousands of years ago when people needed to exchange secret. For example, in a war, we still mainly use symmetric key cryptography in our networks. असल में जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है बेसिकली ये हज़ारों साल बहुत पहले शुरू हुई जब लोग सीक्रेट्स शेयर करते थे, स्पेशली जंगों में। अगर आपने कभी सुना होगा कि जब जंगों में मैसेजेस एक्सचेंज होते थे तो वो कहते थे कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई एक चीज़ नहीं कह सकता, वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आग 3 मरतबा लहराएंगे तो उसका मतलब ये होगा, हम आग नहीं लहराएंगे या 2 मरतबा लहराएंगे तो उसका मतलब ये होगा। तो बेसिकली वो क्या था, एक ही की सेंडर के पास भी होती थी और रिसीवर के पास भी होती थी। वो क्या करते थे, जब दूर से वो एक्सचेंज कर रहे तो वो समझ जाते कि हमारे वो ट्रूप्स हमसे ये कहना चाहते हैं। तो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले शुरू हो चुकी है। वी स्टिल मेनली यूज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इन आवर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी। हम अब भी, मैं फिर बता रहा हूँ, हम अब भी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं मेनली। टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन: ट्रेडिशनल साइफर्स, सिंपल मॉडर्न साइफर्स, मॉडर्न राउंड साइफर्स और मोड ऑफ।
ट्रेडिशनल साइफ़र की हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं। लेफ़्ट साइड पे है सब्स्टिट्यूशन साइफ़र और राइट साइड पे है ट्रांसपोजिशन साइफ़र। सब्स्टिट्यूशन साइफ़र में हमारे पास फिर दो कैटेगरीज हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक, जो नाम से ज़ाहिर है, यानी एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक ही वर्ड आएगा, यानी आगे इस पर डिटेल आएगी। और दूसरा है पॉली अल्फ़ाबेटिक, यानी हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वी कैन यूज़ मोर देन वन अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट अ लेटर। आगे इस पर डिटेल आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि मोनो अल्फ़ाबेटिक और पॉली अल्फ़ाबेटिक में फ़र्क क्या है और ये हम यूज़। Note, a substitution cipher replaces one symbol with another. Substitution, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, substituting the values in formula, यानी आप क्या करते हैं, वो वैल्यूज़ फार्मूला में सब्सटीट्यूट करके, वो चाहे ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो भी है, आप क्या करते हैं, वो उस फार्मूला उस सूरत में नहीं रहता, आप क्या कहते हैं, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि आप एक वर्ड को, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक वर्ड को उससे चेंज करके दूसरे फॉर्म में ले आते हैं, यानी सिर्फ तरतीब डिफरेंट कर देते हैं। इस पर भी एग्जाम्पल 30.1, फॉलोइंग The following shows a plain text and its corresponding cipher text. Is the cipher monoalphabetic? यानी क्वेश्चन किया गया है, क्या ये साइफर जो है मोनो अल्फ़ाबेटिक है? तो इसका जवाब क्या है? देखिए सिंपल, देखिए प्लेन टेक्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको समझ भी आ जाएगी कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट होते किस तरह से। प्लेन टेक्स्ट में लिखा है हेलो, साइफर टेक्स्ट है उसका है KHOOR। अब ये क्या है, ये मोनो अल्फ़ाबेटिक है। क्यों मोनो अल्फ़ाबेटिक है? देखें साइफर टेक्स्ट पे गौर करें, दो दफ़ा KHOOR आया, इसका मतलब है कि दो जगह पे जब O आया है, इसका मतलब है कि कहीं पे प्लेन टेक्स्ट में सेम वर्ड है जो रिपीट हो रहा है। देखिए सोल्यूशन क्या है, द साइफर इज़ प्रॉबेबली मोनो अल्फ़ाबेटिक बिकॉज बोथ अकरेंसेस ऑफ L, यानी ऊपर हेलो का L आर इनक्रिप्टेड विथ ओज। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्लेन टेक्स्ट में कोई वर्ड है जो साइड बाय साइड रिपीट। फिर 30.2 है, द फॉलोइंग शोज अ प्लेन टेक्स्ट, और फिर वही क्वेश्चन किया एंड इज करस्पॉन्डिंग साइफर। इज द साइफर मोनो अल्फ़ाबेटिक? ये मोनो अल्फ़ाबेटिक नहीं है, उसकी वजह सिंपल सी है। पिछले एग्जाम्पल में हेलो को रिप्रेजेंट किया गया था जिस साइफर टेक्स्ट के थ्रू, वहाँ पे दो दफ़ा ओ आ रहा था। तो इसका मतलब है कि दो दफ़ा सेम वर्ड का आना मतलब कि वो मोनो अल्फ़ाबेटिक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एल जो है वो एन के साथ शो हुआ है और दूसरा एल जेड के साथ शो हुआ है। इट इज़ नॉट मोनो अल्फ़ाबेटिक, इट इज़ पोली अल्फ़ाबेटिक। इसका मतलब है कि सेम वर्ड कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी निशानी ये है कि जब भी आपको साइफर टेक्स्ट में दो साइड बाय साइड सेम वर्ड नज़र आ जाएं, जैसे पिछले में था ओ था, तो इसका मीन इट इज़ मोनो अल्फ़ाबेटिक। लेकिन जब सेम अल्फ़ाबेट ना हो तो इसका मतलब है इट इज़ पोली एंड इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू डिक्रिप्ट। अच्छा नोट, शिफ्ट साइफर is sometimes referred to as सीजर साइफर। शिफ्ट साइफर, देखें शिफ्ट नाम से ज़ाहिर है, हम क्या कर देते हैं, वर्ड्स के ब्लॉक्स बनाते हैं। मैं फिर इस पे एग्जांपल भी आएगी। हम क्या करते हैं, वर्ड्स यानी मैसेज का कोई एक ब्लॉक बना देते हैं और उनको हम उनकी तरतीब को बदल देते हैं और उसको हम समटाइम्स रेफ़र टू एज सीजर साइफर। अगर आपने जूलियस सीजर का नाम सुना हुआ हो, तो बेसिकली एक जर्नल था जो अपने ट्रुप्स से कम्युनिकेट करने के लिए शिफ्ट साइफर का सहारा लेता था। यूज़ द शिफ्ट साइफर विथ की इज इक्वल टू 15 टू इनक्रिप्ट द मैसेज हेलो। देखिए बिल्कुल सिंपल है। शिफ्ट साइफर का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूँ। की इज इक्वल टू 15 का मतलब ये है कि
आप अगर ए बी सी को आप राउंड में लिखें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्लॉकवाइज लिख दें, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो आप क्या करें, 15 अप जाएं, यानी फॉर एग्जांपल एच है ना, तो एच में आई जे के एल एम, तो 15 तक जाएं, जो वर्ड आएगा तो वो एच को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह फिर ई पे जाएं, इसी तरह फिर एल पे जाएं, अगले एल पे जाएं और फिर ओ पे जाएं। अब यहाँ पे आपको जहन में आएगा कि जब जेड पे आ जाए, जेड पे आ जाए तो कोई मसला नहीं है, दोबारा फिर ए से शुरू करें। याद रखें इसमें रुकेगा नहीं, जेड चाहे जितनी मरतबा रिपीट हो, आपने क्लॉकवाइज कंटिन्यू घूमना है। यानी एक दफ़ा जेड आया कोई मसला नहीं, दूसरी मरतबा जेड आया कोई मसला नहीं, आपने की पे तवज्जो देनी है। तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी 15 लेटर अप या क्लॉकवाइज जाएंगे, तो हेलो जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। जो एंड में इसमें सोल्यूशन दिया, ये बेसिकली बुक से ही है। द साइफर टेक्स्ट इज़ डब्ल्यू, ये ब्लू में जो मैंने लिखा हुआ है WTAAD। अगर आप इसमें 15 ऐड कर दें, मैं फिर बता रहा हूँ, हेलो में फॉर एग्जांपल HIJ के इस तरह 15 अप जाएं, तो आपको H की जगह W आएगा, E की जगह T आएगा, देखें L की जगह AA आया, तो इसका मतलब है कि ये मोनो अल्फ़ाबेटिक ही है। याद रखें जितने भी शिफ्ट साइफर्स हैं, अच्छा फिर वही एग्जांपल है, यूज़ द शिफ्ट साइफर विद की इज इक्वल टू 15 टू डिक्रिप्ट द मैसेज। वो जो मैंने भी पिछले एग्जांपल में कहा था, इंक्रिप्शन के लिए आप क्लॉकवाइज गए थे, सिंपल सा काम है, आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं 15। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वही आपको जो ये देखें WTAAD जो हैगा वो आपको दोबारा हेलो मिल जाएगा। नोट, अ ट्रांसपोजिशन साइफर रीऑर्डर्स, यानी परम्यूट्स सिंबल इन अ ब्लॉक ऑफ सिंबल। ट्रांसपोजिशन है, आपने अगर मैट्रिसेस में ट्रांसपोर्ट्स पढ़ा हो तो उसमें हम क्या कर देते हैं, रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हम रोज़ को कॉलम्स में नहीं कन्वर्ट करते, बल्कि हम सिर्फ पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी ट्रांसपोज करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर 1 किसी और जगह पे चला जाएगा, लेटर 2 किसी और जगह पर चला जाएगा, इसी तरह लेटर 3 किसी और जगह पर चला जाएगा। लेकिन आपके पास की होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस। ट्रांसपोजिशन साइफर देखें, ये बेसिकली आपकी बुक से ही है। देखें ये ट्रांसपोजिशन साइफर देखें, प्लेन टेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे आपके पास ब्लॉक ऑफ 4 है, देखें ऊपर से देखिए ये इन बिटवीन लेफ़्ट और राइट के दरमियान एक पिंक में एक आपको ब्लॉक शो हुआ है, जिसमें देखें टॉप से इंक्रिप्शन है। देखिए आप इसमें गौर करें, लेटर 1 जो है बेसिकली लेटर 3 पे आ रहा है पोजीशन, इसी तरह लेटर 2 की पोजीशन लेटर फर्स्ट पे आ रही है, 3 की 4 पे जा रही है और 4 की 2 पे आ रही है। बेसिकली इंक्रिप्शन है। आप क्या कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक ऑफ 4 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को यानी ब्लॉक में कितने लिया, चूँकि की 4 की है तो आपने उसको ब्लॉक ऑफ 4 में डिवाइड किया, उसको इनक्रिप्ट करें, साइफर टेक्स्ट को सेंड करें, और देखिए डिक्रिप्ट क्या है, देखिए वो भी आपको शो है, यानी इधर देखिए डिक्रिप्ट आपके पास, उसमें क्या होगा, लेटर फर्स्ट आपका कहाँ पे जाएगा, सेकंड पोजीशन पर। लेटर सेकंड कहाँ पर जाएगा, फोर्थ पोजीशन पर। लेटर थर्ड कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। इसी तरह लेटर फोर्थ कहाँ पर जाएगा, थर्ड पोजीशन। यानी वहाँ से ऊपर से इंक्रिप्शन हुई, ऊपर encryption, the message hello my dear using the key shown in figure 30.8, जो पिछले उसमें मैंने आपको बताया था, इसी को आप यूज़ करते हुए जो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है हेलो माय डियर, इसको आप इनक्रिप्ट करें और सेंड करें टूवर्ड्स द सेंडर। देखिए इसमें एक छोटी सी बात है, आप इसमें एक आपने क्या करना है, मेन आपने क्या करना है, ब्लॉक ऑफ 4 में डिवाइड करना है।
फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट रिमूव द स्पेसेस। पहले आपने क्या करना है, मैसेज में जितने भी स्पेसेस होंगे वो आपने रिमूव कर देने हैं। मैसेज रिमूव हुए, आपने उनको फिर क्या करना है, देखें, वी देन डिवाइड द टेक्स्ट इनटू ब्लॉक्स ऑफ 4 कैरेक्टर्स। चूंकि वहाँ पे हमारे पास की ब्लॉक ऑफ 4 की है, तो हमने ब्लॉक ऑफ 4 में डिवाइड कर दिया। वी एड अ बोगस कैरेक्टर z एट द एंड ऑफ द थर्ड ब्लॉक। एक बोगस कैरेक्टर z को ऐड कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप z को ऐड करें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप a ऐड कर दें, आप b ऐड कर दें, लेकिन एक बोगस कैरेक्टर आपने ऐड करना होगा ताकि आप ब्लॉक ऑफ 4 तक आ सकें, क्योंकि आपके पास जो की बनी है दैट इज़ ब्लॉक ऑफ 4। ठीक है। द रिज़ल्ट इज़, देखें, रिज़ल्ट इज़ हेल, HELL। चूँकि ओ नहीं आ सकता, ओ इज़ द फिफ्थ वन, तो आपने वो हटा दिया। देखिए, फिर OMYD एक और ब्लॉक आ गया। EARZ का Z चूँकि हमने एक बोगस डाला है, चूँकि हमारे पास एक कम पड़ रहा था तो हमने एक बोगस डाल दिया। लेकिन बोगस का मतलब ये नहीं कि उसको इंक्लूड करना है, वो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ब्लॉक ऑफ 4 है उसके लिए हमने डाला है। ठीक है। तो आपने Z को डाल दिया। अब आपको भी पता है, आप रिसीवर को बताएंगे कि ब्लॉक ऑफ 4 में मैंने एक Z बोगस डाला है, तो आप जब डिक्रिप्ट करें तो आप Z को नहीं इंक्लूड करेंगे। वी क्रिएट अ 3 ब्लॉक साइफर टेक्स्ट। हमने इस, हमारे पास जब वो ऊपर वाली जो पिछले एग्जांपल में की थी अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, ELHLM, ये सब आपके पास आ गया। जब उस पर डिक्रिप्ट करेंगे कि अच्छा ये तो इनक्रिप्ट हुआ ना, अब फॉर एग्जांपल ये ब्लू में जो मैसेज लिखा हुआ है, ये तो मैं और आपको पता है ना कि हमने इस पर इनक्रिप्ट किया है। अगर किसी के पास डिक्रिप्शन की ना हो, क्या ये मैसेज उसको समझ आएगा? कभी नहीं। तो इसीलिए हम जब इनक्रिप्ट करते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट में आ जाता है। तो वो साइफर टेक्स्ट इवन अगर कोई कैप्चर भी, अच्छा, फिर यूजिंग एग्जांपल 30.5 डिक्रिप्ट द मैसेज, ये जो पिछले एग्जांपल में किया था, जब हमने इनक्रिप्ट किया तो हमारे पास ये चीज़ आई। अब डिक्रिप्ट क्या कैसे करेंगे, आपने जो इससे पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, आप डिक्रिप्ट करें, अपवर्ड की तरफ डिक्रिप्ट करें। द रिज़ल्ट इज़ HELL। आपने चूँकि वो ब्लॉक ऑफ 4 में था, आपने क्या किया, दोबारा वही आया, HELL OMYDEARZ। अच्छा, आफ्टर रिमूविंग द बोगस करेक्टर, चूँकि मैंने आपको बताया था सेंडर को पता है और उसने रिसीवर को भी कन्वे कर दिया कि Z जो है दैट इज़ बोगस करेक्टर। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि एक करेक्टर, फॉर एग्जांपल 2 आए तो आप उस 2 का भी इन्फॉर्म करना हो कि ये Z और ये वाले जो करेक्टर हैं दीज आर बोगस। तो रिसीवर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उनको कंसिडर नहीं करेगा। तो फिर क्या कर, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए, बोगस करेक्टर एंड कंबाइनिंग द करेक्टर वी गेट द ओरिजिनल मैसेज। देखिए, HELLO, फिर स्पेस, फिर माई, फिर डी। देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस है। वो वैसे ऐसे एल्गोरिथम भी आ गए हैं कि आसानी से बहुत कर लेंगे। आपको कभी भी टेक्स्ट में इस तरह नहीं मिलेगा हेलो माय डियर। थोड़ी सी ह्यूमन इंटेलिजेंस, और आजकल तो AI बहुत आगे चला गया है, इवन आप स्पेस खुद रिमूव करके आपको टेक्स्ट को बिल्कुल हेलो माय डियर की फॉर्म में ले आएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका यहाँ पे आपको दोबारा डिक्रिप्टेड में दे हेलो माय